नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष मिश्र आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। बीआरपी सीआरपी भर्ती काफ़ी लंबे समय से कंप्लीट नहीं हो पाई है और जैसा कि आप जानते हैं जून के महीने में बीआरपी सीआरपी भर्ती का विज्ञापन खोला गया था और तब से लेकर अभी तक 7 महीना हो चुके हैं विज्ञापन खुले हुए और इस भर्ती को अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। सिर्फ आवेदन हुए हैं, 16,000 के लगभग इसमें आवेदन हुए हैं, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोसेस अभी तक इसका शुरू नहीं हो पाया है। अब इसमें देखिए, छात्र कुछ समय तक स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आप कह सकते हैं कि छात्र वेट कर रहे थे कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई किसी कारण से। और उसके बाद छात्रों के द्वारा जो है थोड़ा बहुत प्रयास किया गया, दिसंबर के महीने में आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत इन्होंने प्रयास किया कि बीआरपी सीआरपी भर्ती की प्रक्रिया को कम से कम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और उसका असर जो है आज देखने को मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थी धरातल पे थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं कि इस भर्ती को तुरंत जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट किया जाए और जितनी जल्दी हो सके पूरी करने के बाद ज्वाइनिंग सबको इसमें दी जाए। 955 पोस्टों पर ये इसकी वैकेंसी आई है बीआरपी सीआरपी की और इस भर्ती को जल्द से जल्द अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब देखिए, मैंने भी वीडियो के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को धरातल में आने के लिए प्रेरित किया था और उसका असर आप कह सकते हैं देखने को मिला। आज भी कुछ अभ्यर्थी कह सकते हैं कि धरातल पे आए, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त करी, काफ़ी मेहनत करी और आप कह सकते हैं कि अब कम से कम सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी हद तक एक माहौल जो है वो बीआरपी सीआरपी का देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि मंत्रालय के अंदर भी काफ़ी बड़ा एक माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने स्पेशली इस पे एक काफ़ी संज्ञान लिया है और कहा है, अधिकारियों को फटकार लगाई है कि ये भर्ती इतनी जल्दी क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो इसका असर आप कह सकते हैं कि ये भर्ती जो है जिस तरीके से बहुत लंबे समय से शुरू, मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ आवेदन हुए हैं, उसके अलावा भर्ती प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई थी। रैंडम सिलेक्शन को आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन, रैंडम सिलेक्शन को हटा के मेरिट के आधार पर एक रिकमेंडेशन जो है वो शासन को गई यहाँ पे और उसके बाद जो है इस पर शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत एक संज्ञान लिया, एक मीटिंग बैठाई। मीटिंग में भी जो भी चीज़ें डिस्कस हुई होगी और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा आई थिंक सोशल मीडिया में तो कम से कम देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, सीधी सीधी बात है, आज जो अभ्यर्थियों ने प्रयास किया उसमें कुछ हद तक मैं कहूँगा न्यूट्रल रहा है। कह सकते हैं कि आज उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो भी स्ट्रेटजी बनाई थी वो न्यूट्रल रही। उनका आना जाना आप कह सकते हैं धरातल में आना जाना उतना वेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और कुछ हद तक उनको यहाँ पे सफलता भी मिली, लेकिन जो स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी वो कुछ हद तक जो है उतनी कामयाब नहीं हो पाई। मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा ये है कि सब्र रखने की ज़रूरत भी होगी। अगर मान लीजिए पूरी तरीके से सफलता अगर नहीं मिल पा रही है तो भी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा तो धरातल में कुछ दिन तक और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हम कई बार ऐसा होता है कि हम जब काम नहीं हो रहा होता तो हम थोड़े से निराश हो जाते हैं और उसमें निराश होते हैं और फिर उसमें प्रयास करना छोड़ देते हैं। ये वाली निराशा जो है अभ्यर्थियों के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मैं कुछ हद तक कहूँगा कि सराहनीय प्रयास रहा, कुछ कुछ उनको एक मोटिवेशन भी मिला और कुछ कुछ उनके प्रयास सफल भी रहे। हालांकि अभी भी मतलब इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। ये ज़रूर है कि जिस तरीके से धरातल में अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के कानों तक कहीं ना कहीं वो चीज़ें पहुंच रही है और वो अपनी तरफ से पूरी शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रखी है कि अधिकारी जो हैं इस भर्ती को कहा है, अधिकारियों को इस भर्ती को 1 महीने के अंदर अंदर पूरा किया जाए किसी भी तरीके से और इसमें जितनी भी दिक्कतें हैं वो अगले 1 माह के अंदर अंदर इसको पूरा किया जाए। हालांकि ये बहुत आसान होने वाला नहीं है। इसमें जो भी कह सकते हैं दिक्कतें आएगी उनको 1 माह के भीतर भीतर पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तो मेरा आगे के जितने भी अभ्यर्थी जो धरातल में आए हैं उनसे स्पेशली आग्रह है कि आप धरातल में कार्य करना मत छोड़िएगा, मेहनत कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी अभी तक धरातल में साथ देने नहीं आए, हालांकि पहले से ज़्यादा संख्या में धरातल में अभ्यर्थी यहाँ पे दिखे हैं,
लेकिन और संख्या में हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं और संख्या में बीआरपी सीआरपी के अभ्यर्थियों को धरातल में आने की ज़रूरत है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शायद जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1 महीने के भीतर भीतर जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए और इस भर्ती को तुरंत से पूर्ण किया जाए, वो भी आपको देखने को मिल सकती है मार्च के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक वो देखने को मिल सकती है। सब निर्भर करने वाले अभ्यर्थियों की धरातल में मेहनत के ऊपर, उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर। वो जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर उनको हर कदम पे अगर सफलता मिलेगी तो पूरा यकीन है कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक तक ज्वाइनिंग मिलने के जो है पूरे वहाँ पे आसार यहाँ पे बन सकते हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कैबिनेट की मीटिंग 12 फरवरी के आसपास है और विधानसभा का सत्र भी 18 तारीख के आसपास है। तो इसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी भी बनाई जा सकती है कि भाई कैबिनेट की मीटिंग में क्या डिस्कशन हो सकता है बीआरपी सीआरपी को लेकर। इसलिए अभी भी ये कह सकते हैं बीआरपी सीआरपी अभ्यर्थियों के पास काफ़ी दिन है। आज 8 तारीख है, 9, 10, 11 तारीख कैबिनेट की मीटिंग के लिए 3 दिन है। वो और कोशिश कर सकते हैं और भरसक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि 12 तारीख की कैबिनेट की मीटिंग में चीज़ें सामने आएँ और वो एक अच्छी कोशिश करके वहाँ पे मामले को रख पाएँ। अगर वहाँ पे आ जाता है तो मुझे पूरा यकीन है इस महीने के अंत तक भी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। नहीं तो फिर अगर वहाँ पे भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती तो विधानसभा का सत्र तो है ही, तो वहाँ पे भी कोशिश की जा सकती है। बीआरपी सीआरपी अभ्यर्थियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से मिला जा सकता है, उनसे अप्रोच की जा सकती है। विधानसभा में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि या विधायक हैं उनसे अप्रोच किया जा सकता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं भू कानून को लेकर तो खैर वहाँ पर डिस्कशन होगा ही, लेकिन अगर इस भर्ती को आप कह सकते हैं कि अगर कैबिनेट की मीटिंग में उस तरीके से असर देखने को नहीं मिलता है तो आगे भी अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 12 तारीख में ही इसका निराकरण अगर हो पाए तो बहुत एक पॉजिटिव दिशा मिलेगी और बहुत एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलेगा छात्रों को। अगर सरकार वहाँ पे चीज़ें कर पाती है तो छात्रों के द्वारा धरातल में एक सकारात्मक प्रयास और एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग पर्सनली ये चाहते हैं कि बीआरपी सीआरपी के और अन्य अभ्यर्थी भी जो देहरादून से बाहर हैं वो भी इसमें शामिल हों, वो भी इसमें प्रयास करें अपनी तरफ से। अगर वो जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलने का प्रयास करें, क्योंकि भाई उनको अपने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो विधानसभा है वहाँ तो आना ही है, तो वो अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर कहीं ना कहीं एक प्रयास कर सकते हैं, पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं कि आप इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि देहरादून के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स में एक अच्छा प्रयास छात्रों के द्वारा बीआरपी सीआरपी अभ्यर्थियों के द्वारा हो सकता है। तो अगर सबके सब इसमें अपने तरीके से, देहरादून आने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में शामिल हों बीआरपी सीआरपी भर्ती के लिए, थोड़ा बहुत धरातल में अपने घर के आसपास प्रयास करें, अपने जनप्रतिनिधि विधायकों से मिलने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है और अच्छे से हल हो सकता है। हालांकि ये ज़रूर है शिक्षा मंत्री जी के ये संज्ञान में है और शिक्षा मंत्री जी बहुत सीरियस हैं इस मामले में और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि इस भर्ती को जितनी जल्दी हो सके इस भर्ती को पूर्ण किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें जो भी रैंडम सिलेक्शन को हटा के जो अभी क्या कहते हैं मेरिट के आधार पे जो चयन प्रक्रिया को कराएंगे उसमें वेटेज कितना रहेगा, सीटेट का वेटेज कितना रहेगा, मास्टर्स का वेटेज कितना रहेगा, बीएड का वेटेज कितना रहेगा, बाकी चीज़ों का वेटेज कितना रहेगा, 10th का 12th का होगा कि वेटेज होगा नहीं, वो सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर अंदर आप कह सकते हैं। अगर शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिए, आपकी एक तरह से बोला कि 1 महीने के भीतर भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए, उसको 1 महीने के भीतर भीतर कर पाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला है शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और वो जिस तरीके से इन चीज़ों को 1 महीने के अंदर अगर वो पूरी मेहनत से कर पाएँ तो एक बहुत ही सराहनीय, मैं कह सकता हूँ शासन प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। हालांकि यहाँ पे धरातल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी अभ्यर्थियों को, क्योंकि शासन के पास एक काम नहीं है, कई सारे काम हैं और प्रशासन के पास भी जाहिर सी बात है बहुत सारे काम हैं। तो अगर जितनी सक्रियता अभ्यर्थियों के द्वारा धरातल में दिखाई जाएगी उतना ही इस मामले को प्राथमिकता पर रखा जाएगा और ये मामला जो है उतनी जल्दी हल हो पाएगा। तो मेरा छात्रों से ये अंत में यही आग्रह है कि बीच बीच में आपको हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी विफलताएं मिलती ही रहें,
और बीच बीच में आपको छोटी मोटी सफलताएं भी मिलती रहें। आप अपना बस एक कार्य करते जाइए, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाइए। सफलता जो है, अंतिम जो सफलता होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं कह सकता हूँ शायद मार्च के महीने से, मार्च के लास्ट जो 31 मार्च है, उससे लगभग 2 हफ्ता पहले आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है, अगर आप अच्छे से उसमें मेहनत करते रहे। और बाकी जो देहरादून के, मैं फिर से कह देता हूँ, बाकी जो देहरादून में नहीं रहते हैं, जितने भी बीआरपी सीआरपी के अभ्यर्थी जो देहरादून में नहीं रहते हैं, वो भी कोशिश करें कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से यानी कि विधायकों से एक बार मिलें, पत्र दें और बीआरपी सीआरपी मामले को कोशिश करें कि मार्च के सेकंड वीक तक या फर्स्ट वीक तक इसको निवेदन करें कि इसको जल्द से जल्द जो निपटाया जाए, क्योंकि 7 साल से ये भर्ती लंबित है। लगभग 8 महीना हो चुका है भर्ती को, अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। सिर्फ आवेदन के अलावा इसमें और कुछ नहीं हो पाया है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आपका निवेदन वहाँ पे जाएगा तो ये भर्ती जल्द से जल्द जो है वो पूरी हो पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।